हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनसे आप नाराज हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो टैरो में से लेंगे हम 8 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 8 मैसेजेस। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये आपका साइन हो सकता है या फिर उनका। जैसे इस क्वीन के हाथ में कप है और वो फिक्र करते हुए कुछ सोच रही है, तो आपको भी शायद काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की वजह से हो सकता है दिल को या दिमाग को चोट पहुंची है। मतलब इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। कुछ ऐसी बात शायद कही है या फिर कोई ऐसी हरकत उनकी तरफ से हुई है जिसके वजह से शायद आपके दिल के ऊपर थोड़ी सी बिजली वगैरह गिरने का जैसे एहसास किसी किसी ने फील किया है। ये भी एक वजह हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं उस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनका मकसद तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब इस हालात को वो सॉर्ट आउट करना चाहते, क्योंकि ये प्यार का कप वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यानी कि आपकी तरफ से जो कम्युनिकेशन होता था, जो भी रोमांटिक गेस्चर मिलता था, वो सब ये चाहते हैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी में। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ख्वाहिश तो है इनकी कि आपको मनाए या फिर आपकी तरफ आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वीन है वो पीट करके आगे की तरफ बढ़ रही है। इसने जैसे इस पर्सन से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन ये जो पेज है ये मुड़ मुड़ के उसी को देख रहा है और ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। ख्वाहिश तो काफ़ी ज़्यादा है आप तक रीच आउट होने की, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। फिर है किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का माहौल है। एक दूसरे को देखने को भी तैयार नहीं है। ये क्वीन एक साइड में देख रही है, ये एक किंग एक साइड में देख रहा है। ये एक इमोशनल है और ये पैशनेट और थोड़े से गुस्से वाला भी किंग हो सकता है। तो दोनों का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जो क्वीन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी बातें भी दिल पे ले लेती है। और ये जो पर्सन है किंग ऑफ वैंड, ये गुस्से वाला होने की वजह से सोच समझ के बात नहीं करता, जिस वजह से शायद किसी किसी के दिल को चोट पहुंचे, जैसा कि हमने देखा। और नेक्स्ट है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। सरेंडर करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। जैसे ये पर्सन घुटने टेक के बोल रहा है कि इसको गलती का एहसास हो रहा है, वैसे ही ये पर्सन आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि सॉरी भी बोलना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ सॉरी से अगर बात नहीं बनने वाली तो और ज़्यादा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप तुरंत मान जाए, ये भी वो सोच रहे हैं। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सॉर्ड जो है वो ऊपर है लटकी हुई, और ये पर्सन रात को सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक सॉर्ड उसने हाथ के पास ही रखी है। तो 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कुछ लोग शायद हो सकते हैं, मतलब दिल को चोट पहुंची है, किसी ने किसी को शायद
चीट वगैरह भी किया हुआ हो सकता है, या फिर किसी किसी के मन में ऐसा डाउट है अपने पर्सन को लेके उनकी हरकत की वजह से। ये भी एक वजह हो सकती है आपकी नाराज़गी की। और ये पर्सन जब भी रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं कि उस टाइम में ये आपसे बातचीत करें, यानी कि स्पेसिफिकली शायद इस पर्सन को रात के वक्त आपसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। जो अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, उस वजह से इनकी नींद, चैन, सुकून सब कुछ गायब है और ये सोचते हैं अपनी गलती के बारे में। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पेज का जो कार्ड हमें मिला है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स। तो उनका दिल तो चाहता है आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को, लेकिन थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है इस पर्सन को, जिसकी वजह से जब भी ये सरेंडर करने के बारे में सोचते हैं तो ये खुद को समझाते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, या फिर मैं ही क्यों करूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 9 ऑफ वैंड, यानी कि यहाँ पे भी फायर साइन है और पेज ऑफ वैंड्स में भी यहाँ पे भी फायर साइन है। तो ये मोस्टली बैकआउट करते हैं और शायद अब तक कई बार उन्होंने कोशिश की थी आपकी तरफ बढ़ने के लिए या फिर दिल से सॉरी कहने के लिए, लेकिन इनकी तरफ से ना हो पाया। फिर है 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। राइट नाउ भी ये आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनके सामने 2 ऑप्शन और है, यानी कि कुछ लोग शायद ऐसा हो सकता है कि इनके लिए रिश्ते वगैरह भी देख रहे हैं और घर वाले चाहते हैं मिलना जुलना हो, बातें हो, एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, समझ के ले लो। लेकिन ये जो पर्सन है वो आपके ही ख्यालों में खोया रहता है और उनको पता है कि उनके दिल को सुकून सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की वजह से मिलता है, या फिर आपके साथ वक्त बिताने से, या फिर आपकी बातों से, जो शायद हो नहीं पा रहा। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कहीं ना कहीं जगलिंग चल रही है, एक तरफ उनकी ख्वाहिश है, एक तरफ आपकी ख्वाहिश है। तो हो सकता है आपने उनसे कुछ कमिटमेंट मांगा था, या फिर कोई अपने दिल की ऐसी विश कही थी जैसे मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है, या फिर और कुछ फैमिली को लेके बात हो सकती है। लेकिन इस पर्सन ने उन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि शायद ये कमिटमेंट को लेके सीरियस नहीं है या फिर नहीं थे, और अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी विश के बारे में और अपने दिल की विश के बारे में। तो उसी बीच में ये उलझन में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये दिल तो उनका चाहता है आपकी तरफ आगे बढ़ना, लेकिन शायद आपकी कोई ऐसी बात है जो अभी भी इनका दिमाग या फिर ईगो मानने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। स्प्रिंग टाइम, जैसे स्प्रिंग टाइम में सब तरफ फूल खिले हुए होते हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं दिल गार्डन गार्डन, वैसे ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हीं रोमांटिक ख्यालों में खो जाते हैं, और वही आलम बदल जाता है जब आपका साथ मिस करते हैं, यानी कि उस वक्त उनको लगता है कि जैसे पतझड़ हो रही है और कुछ भी उनकी ज़िंदगी में नहीं बचा। तो ये उसी रोमांटिक एनर्जी को लेके ब्लॉसम होना चाहते हैं इस रिश्ते में दोबारा आपके साथ। फिर है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी, परेशान हो गए हैं अपने खुद के बिहेवियर की वजह से, और कहीं ना कहीं इनको पता है कि इनका नेचर थोड़ा ऐसा है कि ये, इनका दिल मतलब अच्छा है, नेक दिल इंसान है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम है, या फिर जुबान थोड़ी तीखी है, जिस वजह से ये बिना सोचे समझे कुछ बातें बोल देते हैं, और उसी वजह से शायद आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए जो इन्हें राइट नाउ तकलीफ़ दे रहे हैं, और उसी तकलीफ़ को कैसा दूर करना चाहिए इसके बारे में ये सोच रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से एंग्जाइटी की भी प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि और भी ज़्यादा थोड़ा गुस्सा अगर पहले से था तो उसका लेवल अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगा है। फिर है टैंगल्ड, तो कितना भी वो आपसे दूर जाने की कोशिश करे, लेकिन उनको पता है कि जितना दूर जाने की कोशिश करते रहते हैं उतना आपके पास ये चले आते हैं, यानी कि ये ऐसी चेन से बंधे हुए हैं जो इनविजिबल है, लेकिन आपसे दूर जाने को ये चेन उनको आने नहीं देती, यानी कि आगे नहीं बढ़ने देती। तो एक आपके साथ बॉन्डेड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी ये फील करते हैं। नेक्स्ट है द लास्ट मेमोरीज, तो आखिरी वक्त आप दोनों एक दूसरे से कब मिले थे, उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था, गलती किसकी थी या फिर किसने क्या कहा था, ये सब वो नहीं सोचते, लेकिन उन पलों में भी ये आपको लेके क्या फील कर रहे थे या फिर उनके डीपेस्ट डिज़ायर क्या थे,
वो अभी भी वो याद करते रहते हैं। फिर है सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुखी है ये पर्सन। उनको लगता है कि इनके जैसा दुनिया में दुखी इंसान और कोई है ही नहीं, और ये दुख ऐसा है कि आपके उनको समझाने के मतलब चांसेस बहुत कम लग रहे हैं उनको, यानी कि आप उनको मनाएंगे या फिर आप दोबारा उनसे कनेक्ट होंगी या होंगे, ऐसा भी उनको नहीं लग रहा, जो इनको और भी ज़्यादा दुखी बना रहा है। और इसलिए शायद ये पर्सन और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है। फिर है कन्फेशंस, तो आपके सामने कुछ बातें क्लियरली बोलना चाहते हैं। जैसे इसके हाथ में तराजू है, एक हाथ में सॉर्ड है, तो अपनी गलती मानने के बारे में तो ये सोचते हैं और आपसे शायद कमिटमेंट भी ये रेडी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तराजू है वो इक्वल हो रहे हैं। तो वैसे ही आपकी अगर कुछ ख्वाहिशें थी तो वो पूरी करने के बारे में, यानी कि अपनी तरफ से वो एफर्ट डालने के लिए शायद अब ये पर्सन रेडी हो रहे हैं। नेक्स्ट है नो वे बट डाउन, तो आपकी तरफ बढ़ने का रास्ता तो उन्हें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और आपकी यादों से खुद को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है ट्रांसपेरेंट, तो इस रिश्ते में शायद आपने उनसे ट्रांसपेरेंसी मांगी थी, यानी कि एक ऐसी क्लैरिटी की आपको सवाल जवाब करने की ज़रूरत है नहीं। अगर सामने वाले पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा सस्पिशियस है, जो जानबूझ के दूसरे इंसान के दिलो दिमाग में डाउट क्रिएट करता है, तो शायद आपने ऐसा ही कहा था कि तुम प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करना जिसकी वजह से मेरे दिलो दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाए और मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊँ। तो अब ये पर्सन आपके सामने कोई ऐसी ऑफ़र देना चाहते हैं जहाँ पे ये सब आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए अपनी तरफ से वो सब बातें शायद ये बताने के बारे में सोच रहे हैं जो शायद अब तक इन्होंने आपसे हाइड करके रखी थी, या फिर आपको बताने की जैसा इनको सही नहीं लगा था। तो ऐसे ही कुछ बातें हैं जिनसे ये उलझ रहे हैं, और ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, और कहीं ना कहीं आपको मिस भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, और त्योहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप अपने फैमिली के साथ ये क्वालिटी टाइम बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। हैप्पी दिवाली।